दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज एक वाकया आप लोगों के सामने बहुत तेजी के साथ कहकर हम गुजर जाना चाहते हैं। बादशाह और एक गधे की कहानी। दोस्तों बादशाह और एक गधे की एक ऐसी वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके पेट में, आपके कलेजे में, आपके जिगर में गुदगुदी भी होगा, हंसने का मन भी करेगा। लेकिन दोस्तों अगर लोग अक्लमंदी से काम करते हैं तो नामुमकिन चीज को भी करके गुजर जाते हैं और बड़े से बड़े लोग के सामने वो बहुत आसानी से अनबिलीवेबल टास्क को करके गुजर जाते हैं। एक गधे का मालिक गधे के साथ एक बार गुजर रहा था। वो गधा बहुत कमजोर था दोस्तों। वो अपने मालिक के साथ गधा जा रहा था। इतने में वक्त के सुल्तान, वक्त के बादशाह की नजर गधे पर पड़ गई। गधे को जब देखा तो गधा काफी दुबला पतला था, कमजोर था वो गधा। बादशाह ने गधे के मालिक को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा गधा इतना कमजोर क्यों है? तुम इसको खिलाते पिलाते हो कि नहीं हो? और अगर खिलाते पिलाते हो तो ये इतना कमजोर क्यों है? इस पर गधे का मालिक बड़ा जहन वाला था, दिमाग वाला था। उसने कहा कि बादशाह, ये गधा अपनी खूबियों की वजह से इतना दुबला पतला है। बादशाह ने कहा कि आखिर कौन सी ऐसी खूबी है इसके अंदर कि ये दुबला पतला है? वो इंसान कहता है कि बादशाह, इस गधे के ऊपर जो चढ़ता है उसको मक्का मदीना दिखाई देने लगता है। अब ये सुनकर बादशाह के दरबारी तमाम लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि एक गधा जिसके ऊपर चढ़ने से मक्का मदीना दिखाई देने लगता है, वो मक्का मदीना जिसको देखने की हसरत हर एक मुसलमान रखता है, वो मक्का मदीना जो आज के डेट में अगर बात करें दोस्तों तो 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं मक्का मदीना जाने और मक्का मदीना देखने में। लेकिन वही मक्का मदीना आपको एक गधे में बैठकर दिखाई देने लगता है। हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाता है बादशाह कहता है कि अगर यह सच हुआ तो मैं इसको खरीद लूंगा। इसकी कीमत कितनी है? वो इंसान कहता है कि बादशाह, इसकी कीमत 50,000 रुपये है। फिर बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं तब खरीदूंगा, मैं पहले देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं खरीदूंगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरा वाकया आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का खबर सबसे पहले तड़ाक से धड़ाक से आपके पास चला जाए। दोस्तों आज का ये वीडियो ये भी हम लोगों को सबक सिखा रहा है कि अगर हम शांति दिमाग से और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल भी हम निकाल सकते हैं और बड़े से बड़े शख्स के सामने भी हम जेर नहीं हो सकते हैं, बल्कि अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं और उनको अपने अकल लगाकर, अपने अकल के जाल में उनको फंसाकर हम अपना काम भी निकलवा सकते हैं और किसी को हैरानी भी नहीं होगी। जानने वाला जान भी जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। बहरकैफ दोस्तों, जब उस गधे के मालिक ने ये कहा कि इस गधे की कीमत 50,000 रुपये है, बादशाह फौरन कहता है कि मैं खरीद लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं इस गधे पे चढ़कर पहले देखना चाहता हूं कि सच में इसमें चढ़ने पर मक्का मदीना दिखाई देता है। वो गधे का मालिक कहता है, आलम पना बादशाह शौक से तबीयत जरा खराब है दोस्तों। तो वो गधे की मालिक कहता है कि बादशाह शौक से
इस पर बादशाह कहता है कि नहीं, पहले मैं नहीं चढ़ूंगा, इस गधे पे पहले मैं नहीं चढ़ूंगा, बल्कि पहले मेरा वजीर चढ़ेगा, मंत्री जी पहले चढ़ेंगे, उसके बाद मैं चढ़ूंगा। अब क्या था, मंत्री जो था सबसे पहले आगे आ गया चढ़ने के लिए। जैसे ही मंत्री गधे पे चढ़ने जा रहा था, वो गधे का मालिक कहता है कि बादशाह ठहरिए, रुक जाइए। इस गधे पे चढ़ने पर उसी को मक्का मदीना दिखाई देता है जो दगाबाज ना हो, जो मक्कार ना हो, जो चोरी नहीं किया हो, जो घपलाबाज ना हो, जो बेईमान ना हो, उसी को इस गधे पे चढ़ने पर मक्का मदीना दिखाई देता है। अब क्या था दोस्तों, ये शर्त तो सभी लोगों ने सुन लिया कि गधे में चढ़ने पर चोर को, मक्कार को, दगाबाज को, बेईमान को मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा। अब क्या था, उस गधे के ऊपर बादशाह का वजीर चढ़ जाता है। बादशाह का वजीर चढ़ जाता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, उसको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी मक्का मदीना की नजर नहीं आ रही है। अब वो वजीर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसने कहा कि यहाँ चढ़ने पर मक्का मदीना दिखाई देता है और हमको तो मक्का मदीना दिखाई नहीं दे रहा है। इधर बादशाह कहता है, क्या वजीर बताओ, क्या तुम्हें मक्का मदीना दिखाई दे रहा है या नहीं? अब ये कहता है कि बादशाह ठहरिए ठहरिए, मुझे ठीक से देखने दीजिए। फिर ये वजीर अपने आप में सोचता है कि उसने कहा है कि चोर को, बेईमान को मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा, मक्कार को मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा, और अगर मैं बादशाह को कह दूं कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो बादशाह कहेगा ये चोर है, बेईमान है, मक्कार है, घपलाबाज है, ये मेरे यहाँ घपला करता होगा और फौरन मुझे गिरफ्तार करवा लेगा। तो उसने अपनी हैसियत बचाने के लिए कहा कि जी हाँ बादशाह, मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे मक्का दिखाई दे रहा है, इधर देख रहा हूँ तो मदीना दिखाई दे रहा है। इतना सुनना था कि बादशाह उसको कहता है कि अब तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ, अब मुझे देखने दो। फिर क्या था दोस्तों, उस गधे पर बादशाह सवार हो जाता है। बादशाह सवार होता है, अब बादशाह देखना शुरू करता है। अब बादशाह को भी मक्का मदीना नहीं नजर आ रहा है, दाएं देखता है तो नजर नहीं आ रहा है, बाएं देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, कहीं भी उस बादशाह को मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा है। अब बादशाह ये सोचने लगा कि मेरे वजीर को मक्का मदीना नजर आ गया है, और अगर मैं लोगों को कह दूं कि मुझे मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा है तो लोग सोचेंगे कि हमारे मुल्क का बादशाह यही सबसे बड़ा गद्दार है, यही सबसे बड़ा मक्कार है, यही सबसे बड़ा धोखेबाज है, इसीलिए उसको मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा है। तो फिर दोस्तों क्या होता है कि वो बादशाह अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को कहता है कि हाँ हाँ मुझे भी मक्का मदीना नजर आ रहा है। और फिर क्या है दोस्तों, वहां से उतरता है। सब हकीकत जानने के बाद भी उसने गधे को, खरीदार गधे के मालिक को 50,000 रुपया देकर उसको विदा किया। तो ये होता है दोस्तों, जो दानिश्वर लोग होते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी अपने दाना बुद्धि से, अपने दानिश्वरी से उसको टाल लेते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।